हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर संजय तिवारी फिर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल संजय ट्यूटोरियल से बहुत स्वागत करता हूं। फिर एक बार जूनियर अकाउंट्स क्लर्क जो बिहार से रिलेटेड है उसके अकाउंट्स कॉमर्स का जो टॉपिक है उसमें वन बाय वन एक एक टॉपिक के साथ आगे बढ़ रहा हूं। अभी तो एमसीक्यूज आ रहे हैं, बाद में इस पे थ्योरेटिकल चैप्टर्स, इस पे जो कॉन्सेप्चुअल है उसका वीडियो में लेके आने वाला हूं। आज जो मेरा टॉपिक अकाउंट्स में है वो एरर्स क्या है। आज देखिए, आज मेरा टॉपिक है आज जो मेरा टॉपिक है वो एरर्स। क्या है एरर्स? अकाउंटिंग में वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक्स पे हुआ। कहते हैं ना, टू एरर इज ह्यूमन, गलती करना मानव का स्वभाव है। अकाउंटेंट इज ऑल्सो अ ह्यूमन। जो अकाउंटेंट है वो भी एक मानव ही है और उससे भी गलतियां हो सकती है। वो इंटेंशनली ऐसा नहीं कर रहा है, और वो जानबूझ के करेगा तब तो फ्रॉड स्कैम्स की कैटेगरीज में आ जाएगा। लेकिन गलतियां किसी से हो सकती हैं, जैसे कोई भी ट्रांजैक्शन लिखने से छूट सकता है, बहुत से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स करता है, कुछ गलत रिकॉर्ड हो सकता है। बहुत से ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जो सही रिकॉर्ड्स होता है, अमाउंट्स गलत लिख दिया जाता है। लेजर से जर्नल से लेजर पोस्टिंग करते समय गलतियां हो जाती हैं। सेम साइड में दो बार अमाउंट लिख दिया जाता है, अपोजिट साइड में लिख दिया जाता है, उस अकाउंट में लिख के दूसरे अकाउंट के सेम साइड में, तो अकाउंटेंट से गलतियां होती हैं। आप क्या सोचते हो? थ्रू आउट द ईयर एक अकाउंटेंट जो बहुत से बिजनेस फाइनेंशियल नेचर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहा है, क्या रिकॉर्ड करने में गलतियां नहीं होती होंगी? गलतियां होती हैं, श्योर होती हैं। अगर गलतियां हो रही हैं तो फिर क्या होगा? क्या जहां उसने जर्नल में गलत रिकॉर्ड्स कर दिया, लेजर में गलत पोस्टिंग कर दी, तो क्या कह देगा? उस पेज को काट दिया जाएगा, उस पेज को फाड़ दिया जाएगा? क्या ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं। उसने जो कर दिया अकाउंटिंग में, जर्नल में या लेजर में, गलत किया या सही किया, उस पेज को कहीं छेड़ा नहीं जाएगा। वो पेज एज इट इज रहेगा। अगर सही है तो ठीक है, अगर गलत है तो उसके इफेक्ट्स को सही करने के लिए अकाउंटिंग होगी। यानी एरर्स होंगे, उस एरर्स को सही करने के लिए हम काम करेंगे। दैट इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, अशुद्धियों का सुधार। और जो गलतियां हुई हैं उन गलतियों को सही करने के लिए आगे अकाउंटिंग होगी। यानी कि जहां गलतियां हुई हैं उस पेज को हमें काटना नहीं है, उसके इफेक्ट्स को, जैसे प्रॉफिट बढ़ा है तो आय घटाने काम करता है, एसेट्स बढ़ा है तो ऐसे घटाने काम करता है। यानी जो कुछ भी एरर से हुआ है उसके इफेक्ट्स को सही करने के लिए आगे अकाउंटिंग होगी। कब एरर्स पकड़ में आते हैं? जब अकाउंटेंट रिकॉर्डिंग करता है जर्नल में या सब्सिडरी बुक्स में, तो एरर्स होते हुए भी वो पकड़ नहीं पाता है। जब वो लेजर में पोस्टिंग करता है जर्नल से या सब्सिडरी बुक्स में, वहां भी एरर्स होते हुए वो पकड़ नहीं पाता है। लेकिन जब वो ट्रायल बैलेंस बनाता है, तो ट्रायल बैलेंस क्या है? ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड टू चेक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स। ट्रायल बैलेंस वो स्टेज है अकाउंटिंग का जहां हम लेजर में खोले गए अकाउंट की समरी बनाते हैं, और जब उसको ट्रायल बैलेंस में उनके बैलेंसेस को लाके रखते हैं और जब टोटल करते हैं तो देखते हैं टोटल मैच नहीं किया। अगर टोटल मैच नहीं किया तो हम श्योर हैं, लो कुछ गलती कर दिया भाई। फिलहाल उस डिफरेंस अमाउंट को, चाहे वो डेबिट में हो चाहे वो क्रेडिट्स में हो, वहां एक अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट लिख के उस ट्रायल बैलेंस को टैली कर देते हैं फॉर टेम्पररी। यानी सस्पेंस लिखना परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, दैट इज ए टेम्पररी सॉल्यूशन। फिर अकाउंटेंट जैसे ही फ्री होगा वो आएगा, उसको चिंता है, अरे भाई कोई गड़बड़ किए हैं तभी ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा था, तो वो आएगा और सारा बुक्स चेक करेगा, जर्नल लेजर कहां गलतियां होंगी और वो खोज देगा। और सस्पेंस जितने से डेबिट से उतने से क्रेडिट कर देगा, जितने से क्रेडिट से उतने से डेबिट कर देगा, और सस्पेंस के इफेक्ट्स को वहां से खत्म कर देगा और एक करेक्टेड ट्रायल बैलेंस बनाएगा, जिसके हेल्प से क्या बनेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा। क्या बताया? और ट्रायल बैलेंस मैच नहीं किया, इट्स अ साइन ऑफ एरर्स। लेकिन ट्रायल बैलेंस मैच कर गया, इट मींस एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज करेक्ट? नो। ट्रायल बैलेंस मैच कर जाने का मतलब बिल्कुल नहीं है कि सब कुछ सही है। कुछ ऐसे एरर्स हैं जिन एरर्स के होने पर भी ट्रायल बैलेंस मैच कर जाता है। तब तो आप शॉक्ड होंगे, अरे भाई ट्रायल बैलेंस मैच कर गया, तब भी हम कंफ्यूज्ड हैं। एक अकाउंटेंट जब ट्रायल बैलेंस को मैच कराता है, जब उसका ट्रायल बैलेंस एग्री हो जाता है, तब भी वो जल्दीबाजी नहीं करता है। वो इमीडिएट उस ट्रायल बैलेंस से
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब फाइनल अकाउंट्स नहीं बनाता है, वो थोड़ा वेट करता है। वो जानता है कि कुछ ऐसे एरर्स हैं और वो एरर्स बुक्स में हैं, तब भी ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा। पहला एरर्स ऑफ ओमिशन, और उसने किसी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड ही ना किया हो तो भी ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स, डेबिट करना चाहिए कुछ, कर दिया कुछ, यानी प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं किया, कैपिटल को रेवेन्यू मान लिया, रेवेन्यू कैपिटल मान लिया, तब भी ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा। एरर्स ऑफ ओमिशन, कंपनसेटिंग एरर्स, एक साथ एक से ज्यादा एरर्स हो रहा है, एक में जो राशि कम है दूसरे में उतना ही राशि ज्यादा है, तभी ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा। एरर्स ऑफ कमीशन, इसमें क्या है, अमाउंट्स एंट्री सही लिखा, अमाउंट्स लिखने में गलतियां कर दी। एरर्स ऑफ ओमिशन इन पोस्टिंग, यानी जर्नल किया लेजर में पोस्टिंग किया नहीं, यानी ऐसे बहुत से एरर्स हैं जिनके होने पर भी ट्रायल बैलेंस मैच कर जाता है। इसीलिए कहते हैं इस ट्रायल बैलेंस इज बुक्स ऑफ एक्यूरेसी, क्या तलपट शुद्धता का अंतिम प्रमाण है? नो। यानी ट्रायल बैलेंस एग्री होने पर भी इट्स माय सजेशन, प्लीज रुकिए और ट्रायल बैलेंस को वेरीफाई करिए। एक एक ट्रांजैक्शंस को ट्रायल बैलेंस से मिलाइए, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है, यानी कुछ ऐसे एरर्स हैं जिनके होने पर भी ट्रायल बैलेंस एग्री कर जाता है। इसलिए ट्रायल बैलेंस मैच कर जाना भी इस बात का सिंबल नहीं है ऑल करेक्ट, जब तक कि आप उसको वेरीफाई ना कर ले। एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स, कंपनसेटिंग एरर्स, समझ रहे आप, एरर्स ऑफ ओपनिंग रिकॉर्ड्स प्लस ये एरर्स ऑफ ओमिशन इन पोस्टिंग, दीज आर और एरर्स जिसके होने पे ट्रायल बैलेंस एग्री तो कर जाता है बट समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत है। तो इसी पे हमारा एक चैप्टर बेस्ड है कि कैसे हम एरर्स पे काम करते हैं। आइए देखिए, बढ़ते हैं आगे। ये देखिए, आज हम लोग एरर्स पे हैं, एरर्स एंड देयर रेक्टिफिकेशंस पे हैं। पहला क्वेश्चन सामने है, नॉन रिकॉर्डिंग ऑफ एनी ट्रांजैक्शन इन प्राइमरी बुक एन एग्जांपल ऑफ एरर ऑफ, यानी कोई भी ट्रांजैक्शंस को प्राइमरी बुक्स मतलब जर्नल या सब्सिडियरी में रिकॉर्ड न के छोड़ दिया जाए, इट्स कॉल्ड एरर्स ऑफ ओमिशन। एरर्स ऑफ ओमिशन वह एरर्स है जिसके होने पर भी ट्रायल बैलेंस क्या कर जाएगा, मैच कर जाता है, जहां हम जर्नल में एंट्री नहीं करते या सब्सिडी बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं करते। If the effects of errors is cancelled out of resultant errors are called as, यानी एक साथ एक से ज्यादा एरर्स हुए हैं, एक में जितना अमाउंट ज्यादा है दूसरे एरर्स उतना कम है, वो एक एरर दूसरे एरर्स को छुपा देगा। यानी जब एक से ज्यादा एरर्स होते हैं और एक एरर दूसरे एरर को कंपनसेट कर देता है, इसको हम कंपनसेटिंग एरर्स कहते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि वेजेस जो है, सपोज करिए वेजेस जो है वो 1000 है और सैलरी जो है 10,000, देख रहे हैं आप। उसने क्या किया, इसको 10,000 कर दिया और इसको 1,000 कर दिया। ये देखिए, ये जोड़ेंगे तब भी 11,000 ही आएगा, ये भी जोड़ेंगे तब भी 11,000 ही आएगा। क्या हुआ, 1 से 10 हो गया, यानी कितना ज्यादा है 9,000, और ये 10 से 1 हो गया, कितना कम है 9,000। ये देखिए, जितना यहां ज्यादा है उतना यहां कम है, आपस में कंपनसेट कर दिया। तो वह एरर, एक एरर जब दूसरे एरर्स को उसमें जो कमी ज्यादा है उसको छुपा देता है, इसको हम एरर्स ऑफ कंपनसेटिंग एरर्स कहते हैं। एरर्स ऑफ पोस्टिंग इफेक्ट्स, एरर्स ऑफ पोस्टिंग एक अकाउंट्स को, वन अकाउंट्स को अफेक्ट करता है। डैश डैश अफेक्ट 2 और मोर अकाउंट्स, यानी कौन सा ऐसा एरर्स है जो 2 या 2 से ज्यादा अकाउंट्स को अफेक्ट करता है। कंप्लीट ओमिशन, यानी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं किया गया, और रिकॉर्ड नहीं किया गया 2 अकाउंट अफेक्ट होगा। जैसे कि परचेज को रिकॉर्ड नहीं किया, रमेश से गुड्स खरीदने का, परचेज टू रमेश, परचेज भी अफेक्ट है, रमेश भी अफेक्ट है। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स, डेबिट करना चाहिए कुछ, कर दिया कुछ, 2 अकाउंट अफेक्ट किया। रिकॉर्ड करना चाहिए प्लांट में, लिख दिया रिपेयर्स में, प्लांट भी अफेक्ट, रिपेयर्स भी अफेक्ट। एरर्स ऑफ पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अकाउंट्स, ठीक है ना। ये देखिए, एरर्स ऑफ पोस्टिंग यानी रिकॉर्ड्स किया, सैलरी अकाउंट में 2 कैश नहीं लिखे, वेरियस अकाउंट में 2 कैश लिखे, तब भी होगा, इससे होगा। यानी ये सारे एरर्स हैं जो 2 या 2 से ज्यादा अकाउंट्स को क्या करते हैं, यानी ये भी 2 अकाउंट को फिट करेगा, ये भी। सस्पेंस अकाउंट जो ट्रायल बैलेंस के मैच न करने के चलते ओपन किया जाता है, वो कोई भी अकाउंट हो सकता है, नॉमिनल, पर्सनल, रियल, यानी इनमें से कुछ भी हो सकता है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स डिटेक्टेड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर डन थ्रू, जब गलती से
हम ट्रायल बैलेंस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब फाइनल अकाउंट बना देते हैं, और जब फाइनल अकाउंट बन जाता है, बुक्स क्लोज हो जाता है, तब हम देखते हैं अरे भाई ये तो गलती हो गई। अगर इस साल का एरर्स अगले साल के ओपनिंग में डिटेक्ट होता है तो इसको पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट्स बना के तब क्या किया जाता है, सही किया जाता है। बैलेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट इज, यानी सस्पेंस अकाउंट जो पूरी तरह से मैच नहीं करता है, उससे बैलेंस आता है तो उस बैलेंस को हम बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते हैं। अगर डेबिट बैलेंस होता है तो असेट साइड में, और क्रेडिट बैलेंस होता है तो लायबिलिटी साइड में ट्रांसफर करते हैं। मेजर रिपेयर्स ऑन अ सेकेंड हैंड प्लांट परचेज डेबिट 2। आप कोई सेकेंड हैंड मशीन खरीदते हैं, जब तक वो सेकेंड हैंड मशीन वर्किंग कंडीशन में ना आ जाए तब तक एक एक खर्चे कैपिटल होंगे, यानी वहां पे प्लांट टू कैश होगा, रिपेयर टू कैश नहीं होगा। यानी यहां पे क्या होगा, प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश होगा, प्लांट डेबिट होगा यहां पे। एरर्स डैश इन अकाउंट डज नॉट अफेक्ट प्रॉफिट, यानी कौन सा एरर्स है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स को अफेक्ट नहीं करता। पर्सनल अकाउंट्स कभी प्रॉफिट लॉस को अफेक्ट नहीं करेगा, रियल अकाउंट भी कभी प्रॉफिट लॉस को अफेक्ट नहीं करेगा। सिर्फ यानी यहां पे आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, छूट गया है, इसको ध्यान दें, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। आई क्रेडिट सेल्स ऑफ 5500 नॉट रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक द एक्सटेंड, यानी अगर आपने सेल्स को रिकॉर्ड नहीं किया, कितना सेल्स की बात हो रही है, सेल्स की बात हो रही है ₹5500। अगर आपने 5500 सेल्स को रिकॉर्ड नहीं किया तो सेल्स बढ़ेगा तो ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा, यानी सेल्स के रिकॉर्ड न करने से ग्रॉस प्रॉफिट कम आएगा, यानी अंडर स्टेटेड आएगा, प्रॉफिट इज अंडर स्टेटेड। अगर सेल्स को कम दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे तो प्रॉफिट घटा आएगा, और सेल्स को जानबूझ के ज्यादा दिखाएंगे तो प्रॉफिट अननेसेसरी बढ़ा आएगा। डैश डैश एरर्स डू नॉट अफेक्टिंग एग्रीमेंट्स ऑफ ट्रायल बैलेंस, कौन सा एरर्स है जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता है, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स भी अफेक्ट नहीं करता है, कंप्लीट ओमिशन ट्रांजेक्शन को छोड़ दिया गया वो भी अफेक्ट नहीं करता है, कंपनसेटिंग एरर्स, यानी ये सारे एरर्स अगर हुए हैं तो ट्रायल बैलेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेल ऑफ ऑफिस फर्नीचर वर रिकॉर्डेड इन सेल अकाउंट्स, सेल ऑफ ऑफिस फर्नीचर वर रिकॉर्डेड इन सेल्स अकाउंट्स, ऑन रेक्टिफिकेशन ऑफ दीज मिस्टेक्स विच अकाउंट्स विल बी क्रिएटेड। भाई फर्नीचर बेचेंगे तो कैश टू फर्नीचर, तो फर्नीचर अकाउंट्स क्रिएट होगा, ऑफिस फर्नीचर अकाउंट्स क्रिएट करना चाहिए। ट्रीटिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू मान लेंगे, कैपिटल मानते तो असेट्स में जाके ऐड होता, आप उसे रेवेन्यू मान लिया, ये हमारे प्रॉफिट्स को घटा देगा, डिक्रीज प्रॉफिट्स, क्या करेगा हमारे प्रॉफिट्स को घटा देगा। द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हेल्प्स इन, ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं, लोकेटिंग एरर्स ऑफ कंप्लीट ओमिशन, ना ना ना, ठीक है ना, सॉरी, द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हेल्प इन, यानी ट्रायल बैलेंस का जो प्रिपरेशन है वो हमें किसको बनाने में हेल्प करता है। ये एरर्स ऑफ ओमिशन नहीं खोज पाएंगे उससे आप, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल नहीं खोज पाएंगे, एरर्स ऑफ कमीशन क्या करेंगे आप, खोज लेंगे उससे आप। आइए, अ टैली ट्रायल बैलेंस विल नॉट रिवर्स, जो ट्रायल बैलेंस एग्री हो गया है कौन सा उसको अफेक्ट नहीं करेगा, एरर्स ऑन अकाउंट्स ऑफ बैलेंसिंग ये तो अफेक्ट करेगा, एरर्स ऑन अकाउंट्स ऑफ रॉन्ग कैरिंग ये भी अफेक्ट करेगा, एरर्स ऑन अकाउंट्स ऑफ ये भी करेगा, कंपनसेटिंग एरर्स अफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि इसके होने से ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा। अ टैली ट्रायल बैलेंस विल नॉट, सेम क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा एरर्स है जो ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं करेगा, एरर्स ऑफ अकाउंट्स करेगा, एरर्स ऑन अकाउंट्स ऑफ रॉन्ग कैरिंग करेगा, एरर्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ रॉन्ग कॉस्टिंग करेगा, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ये नहीं करेगा। अगर एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स है तो ट्रायल बैलेंस एग्री कर जाएगा, बाकी इन तीनों से ट्रायल बैलेंस डिसएग्री हो जाएगा। अ टैली ट्रायल बैलेंस विल नॉट रिवील, फिर वही क्वेश्चन, कौन सा एरर्स है जो ट्रायल बैलेंस को होने पर ट्रायल बैलेंस एक टैली, एरर्स ऑफ अकाउंट्स ऑन रॉन्ग बैलेंसिंग इससे ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा, इससे भी ऑन अकाउंट्स ऑफ रॉन्ग कैरिंग, एरर्स ऑन अकाउंट्स ऑफ रॉन्ग को ये भी नहीं, एरर्स ऑफ कंप्लीट ओमिशन, किसी भी ट्रांजैक्शंस को आप रिकॉर्ड ना करिए तो क्या हो जाएगा, वो आपका ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा। अ टैली ट्रायल बैलेंस विल नॉट रिवील, सेम क्वेश्चन, एरर्स ऑफ अकाउंट्स ये इससे ट्रायल बैलेंस अफेक्ट करेगा, एरर्स ऑन अकाउंट्स ऑफ रॉन्ग कैरिंग फॉरवर्ड ये भी अफेक्ट करेगा, एरर्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ रॉन्ग कॉस्ट ये अफेक्ट करेगा, पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट ऑन करेक्ट साइड, आपने पोस्टिंग किया वो जिस अकाउंट्स के करेक्ट साइड में करना था उस अकाउंट्स दूसरे अकाउंट्स के सेम साइड कर दिया तब भी ट्रायल बैलेंस क्या कर जाएगा, आपका मैच कर जाएगा। अ ट्रायल बैलेंस will reveal errors of principles, errors of
कंपनसेटिंग एरर्स, एरर्स ऑफ कंप्लीट ओमिशन, ये देखिए यानी रिवेल, ये सबसे तो ट्रायल बैलेंस एग्री हो जाएगा। पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट्स ऑन करेक्ट साइड विथ रॉन्ग अमाउंट, इस बार क्या किया, करेक्ट साइड लिखा, सही पोस्टिंग किया, सॉरी पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग अकाउंट में पोस्टिंग किया, करेक्ट साइड में किया, बट अमाउंट्स गलत कर दिया, इससे ट्रैवलर्स एग्री नहीं होगा। यानी इन सब से ट्रैवलर्स एग्री हो जाएगा, इससे एग्री नहीं होगा। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट्स, ओपन करने का मेन क्या है, टू टैली ट्रैवलर्स नहीं, टू अवॉइड द डिले इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। सस्पेंस अकाउंट इसी तरह इसलिए बनाते हैं कि उस अकाउंट को भी क्लोज करना पड़ेगा, 31 मार्च तक सारे अकाउंट को शटल करना होता है, तो इसलिए बनाते हैं कि उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत देरी न हो। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट यूज, कब एरर्स इसमें पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट यूज करते हैं, जब इस साल का एरर्स रेक्टिफाई ना हो और गलती से वो बाद में अगले फाइनेंशियल पर चले तो। टू रेक्टिफाई ऑल एरर्स इन द ईयर ऑकरेंस ऑफ ईयर, नहीं नेक्स्ट ईयर। टू रेक्टिफाई ऑल द एरर्स इन्वॉल्विंग रियल अकाउंट्स इन द, ये भी नहीं। टू रेक्टिफाई ऑल द एरर्स, to rectify all the errors involving nominal accounts in the subsequent year so as not to affect profit and loss। सही है, अगर आप इस साल एरर्स को रेक्टिफाई नहीं किया, आप नहीं पहचान पाए, गलती से छूट गया, अगले फाइनेंशियल में जैसे जाएंगे आपको, तो उस फाइनेंशियल ईयर में उसको पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट्स रेक्टिफाई करना पड़ेगा। इट इज इजी टू डिटेक्ट डैश डेंट, इट इज इजी टू डिटेक्ट फ्रॉड नहीं, मिस्टेक्स नहीं, एरर्स it's easy to detect errors, dent to errors नहीं, frauds, right, ये fraud, ये ऑप्शन, यानी कि यहां एक में यहां एरर्स आ जाएगा और एक में यहां फ्रॉड्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, फ्रॉड्स आ जाएगा। एरर्स आर अनडिटेक्टेड मिस्टेक्स, ना, एरर्स आर डिटेक्टेड मिस्टेक्स। इंटेंशनल मिस्टेक्स, जानबूझ नहीं किया था है, अगर जानबूझ किया गया तो फ्रॉड हो जाएगा, फ्रॉड्स नहीं। अनइंटेंशनल मिस्टेक, हाँ, एक एरर्स अनजाने में किया हुआ एक गलती है। अ ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड टू डिटेक्ट एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स, कंपनसेटिंग एरर्स, ये तो ट्रायल बैलेंस से खोजा ही नहीं जाएगा। ये सब एरर्स होने पर भी ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा, एरर ऑफ पोस्टिंग से ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। wages paid for installation of new machinery has been debited to wages account। नई मशीनरी के इंस्टॉलेशन पे वेजेस दिया गया, इसकी एंट्री मशीन टू कैश होना चाहिए, और इट इज क्या कह रहा है, इट इज डेबिटेड टू वेजेस, और अकाउंटेंट ने इस कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया। इट्स एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स क्या होता है, जब आपको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स कन्वेंशंस के बारे में नहीं पता, आपको ये नहीं पता कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू, आप गलती से क्या करते हैं, कैपिटल वाले को रेवेन्यू ट्रीट कर देते हैं, रेवेन्यू वाले को कैपिटल। तो जहां प्रिंसिपल्स के चलते गलतियां होती है, इट्स कॉल्ड एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स। ये है आपका, ये है था हमारा एरर्स पे एक छोटा सा टॉपिक्स। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। जो भी वीडियोस में क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, किसी क्वेश्चंस के आंसर्स में डाउट बताइए। कुछ बच्चों ने आंसर्स के बारे में बताया था, मैंने उसको बताया। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करिए अपने फ्रेंड के बीच में, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। जैसे ही मैं एमसीक्यू से कंटेंट्स पूरा कर लूंगा, मैं थ्योरेटिकल टॉपिक्स भी लेके आऊंगा, तब बहुत मजा आएगा। जब आप कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, तो आप बहुत कुछ सीखेंगे। अकाउंटिंग के 1 by 1 टॉपिक्स के साथ आपके साथ जुड़ रहा हूं। आगे कल का वीडियो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट्स पे होने वाला है। इस तरह मैं अकाउंट्स के बाद इसमें टैक्सेशन का पार्ट है, इसमें कंपनीज अकाउंट्स का, कंपनीज एक्ट्स का पोर्शन है, उस सारे टॉपिक्स पे मैंने एक बार आपसे कमिटमेंट कर दिया, मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगा तो लाऊंगा। पूरी एक प्लेलिस्ट बनेगी, आप बहुत सीखेंगे। अभी आपके एग्जाम डेट्स बहुत क्लियर नहीं है, इसलिए थोड़ा सा अभी आप इजी हैं, लेकिन मैं तो आपसे कहूंगा थोड़ा सा आप लग के काम करिए। चलिए फिर बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ मिलता हूं, तब तक के लिए थैंक्स।